Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 11th NCERT chapters 14 exercise 14.2 14.2 एक्सरसाइज में हम आपको ऑलरेडी क्वेश्चन 16 तक करवा चुके हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 से, जिसमें हमको गिवन है ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए गिवन है पी बी गिवन है पी ए एंड बी से मतलब होता है पी इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी मीन्स पी ए कैप बी। आपको फाइंड करना है पी नॉट ए, पी नॉट बी, पी ए और बी से मतलब होता है पी ए यूनियन बी। ठीक, आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। 17 इन विच वी हैव गिवन दैट पी ए इज इक्वल टू, आपको गिवन है इसमें 0.42 एंड पी बी गिवन है आपका 0.48 और पी ए एंड बी से मतलब होता है पी ए कैप या पी ए इंटरसेक्शन बी 0.16, ये गिवन है। अब फर्स्ट में देखिए हमसे पूछा गया है पी ए नॉट, पी नॉट ए, पी नॉट ए से मतलब होता है पी ए डैश, यानी पी ए डैश प्लस पी ए इज इक्वल टू 1 होता है। पी ए डैश मतलब है ए के ऑकर ना होने की इवेंट और पी ए से मतलब है पी के ऑकर होने की इवेंट क्या है, तो इसको आप फाइंड कर सकते हैं 1 माइनस पी ए करके, यानी 1 माइनस पी ए कितना गिवन है 0.42, तो कितना आ गया आपका है 0.58 पी ए आ गया। सेकेंड, इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है पी नॉट बी, पी नॉट बी, तो पी बी डैश मीन्स 1 माइनस पी बी, तो 1 माइनस पी बी आपको गिवन है 0.48, तो ये आ जाएगा 0.552। और थर्ड में हमसे पूछा गया है इसके पी ए यूनियन बी पूछा गया, तो पी ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए हमको क्या करना है पी ए और बी से मतलब होता है पी ए यूनियन बी। इसे फाइंड करने के लिए रिलेशन होता है पी ए यूनियन बी, अगर फाइंड करना है तो पी ए कैप वो प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये सभी वैल्यू हमको गिवन है 0.42, 0.42 प्लस पी बी गिवन है 0.48 और ये गिवन है 0.16। पहले एडिशन कर लीजिएगा, ये आप 4.8 से अगर आप 1.6 कम भी कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.42 प्लस 0.32, तो ये कुल मिला के हो जाएगा 0.74। ठीक, नोट कर सकते हैं क्वेश्चन आप 17 समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, and let's understand next question 18 in which we have given that in class 11th of a school 40% student study mathematics, कि उस स्कूल के 40% बच्चे गणित पढ़ते हैं एंड 30% स्टडी बायोलॉजी और 30% स्टूडेंट बायोलॉजी पढ़ते हैं। 10% क्लास स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी और 10% ऐसे स्टूडेंट हैं दोनों ही सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं। अब होता क्या, इफ ए स्टूडेंट सेलेक्टेड एट रैंडम, अब एट रैंडमली आप एक स्टूडेंट को कान पकड़ के उठा लेते हैं, ठीक है, तो हमें ये बताना फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल स्टडीइंग मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, कि या तो बायोलॉजी पढ़ने वाला होगा या मैथ पढ़ने वाला होगा। ठीक है, तो देखिएगा एक तरीके से हम ये मान के चलें कि मैथ को ए मान लें और बायोलॉजी को बी हम कंसिडर करते हैं। लेट मैथ पढ़ने वाले को हमने ए मान लिया है और बायोलॉजी पढ़ने वाले को हमने बी कंसिडर कर लिया। ठीक, देखते हैं आगे। वी हैव गिवन दैट पी ए, अगर आप परसेंटेज में लेके चलिए तो परसेंटेज नहीं तो आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं 40% को 0.40 भी लिख सकते हैं पी ए, और पी बी से मतलब है बायोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं 0.30 और पी ए कैप बी बायोलॉजी और मैथ दोनों पढ़ने वाले स्टूडेंट इसमें है 0.10 यानी 10%। हमसे पूछा जा रहा है पी
ए यूनियन बी, यानी ऐसा स्टूडेंट या तो बायोलॉजी पढ़ता हो या गणित पढ़ता हो। तो इसके लिए जो रिलेशन होता है पी ए यूनियन बी फाइंड करने का, वो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए कैप बी। आप इसमें पुट कर दीजिएगा सभी 0.40 प्लस 0.30 माइनस 0.10, ये हो रहा आपका 70, यानी 70 माइनस 10 कम कर देंगे ये पॉइंट, तो ये आ जाएगा आपका 0.6, यानी 60% स्टूडेंट, मतलब 60% ये चांस है कि जो स्टूडेंट आप सिलेक्ट करेंगे वो मैथ या बायोलॉजी का होगा। ठीक, नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19। And in question 19 we have given that in an entrance test a graded of a basic of 2 examination, मतलब एक एंट्रेंस टेस्ट है, इज दैट ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ, जो ग्रेडिंग की जाती है स्टूडेंट की वो 2 बेसिक एग्जाम लिए जाते हैं उनके आधार पर कर रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रैंडमली चोजन स्टूडेंट ऑफ ए फर्स्ट एग्जामिनेशन इज 8 है, यानी 80%। पहले टेस्ट में द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम स्टूडेंट फर्स्ट एग्जाम में जो पास हुआ है उस वो आपका स्टूडेंट सिलेक्ट होकर के आएंगे, इसके चांसेस 80% है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द सेकंड एग्जामिनेशन, और जो दूसरे एग्जाम में पास होकर के आया उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो 70%। द प्रोबेबिलिटी दैट द पासिंग एट लीस्ट वन ऑफ देम, कम से कम एक उनमें से एग्जाम जरूर पास होकर के आया हो, एट लीस्ट वन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पासिंग बोथ, अब दोनों की आपसे पूछी जा रही है। तो एक तरीके से यहाँ पर आपको ए यूनियन बी गिवन है, पी ए गिवन है, पी बी गिवन, आपको फाइंड करनी है पी ए के बी। ठीक, तो फर्स्ट एग्जामिनेशन की अगर हम पी ए कंसीडर करते हैं, फर्स्ट एग्जाम के लिए हम एक फर्स्ट एग्जाम को ए कंसीडर कर लें और सेकंड एग्जाम को हम बी कंसीडर कर लें। अब देखिएगा आगे कैसे करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर दें। तो पी ए से मतलब है किसी ने फर्स्ट एग्जाम पास किया उसके आने गारंटी 0.8 है, 0.8 से मतलब 80%। इसी प्रकार से पी बी से मतलब है 0.7, यानी 0.70 या 70% कह सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एट लीस्ट वन से मतलब है कोई एक। तो एक तरीके से आपको पी ए यूनियन बी गिवन है, इसके चांसेस हैं इसमें 95%, 9.5। तो आपसे पूछा जा रहा है पी ए कैप बी, तो मेन रिलेशन आपका होता है पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए कैप बी। अब हमसे पूछा जा रहा है पी ए कैप बी, मीन्स ट्रांसपोजिशन करके फाइंड कर लेंगे पी बी इज इक्वल टू माइनस पी ए यूनियन बी। तो पी ए की वैल्यू इसमें गिवन है 80%, 0.8 प्लस 0.7 माइनस 0.95, ये हो जाएगा आपका 1.5 माइनस 0.95। तो कितना बचना चाहिए हमारे पास, यानी 55 बचना चाहिए, 55। अगर आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं 1.50 और 0.95, तो 5 और ये 5, यानी ये बचेगा आपका है 0.55। यानी कम से कम एक स्टूडेंट ऐसा आएगा जो या तो फर्स्ट एग्जाम पास किया हो या सेकंड पास किया हो, नहीं दोनों में से दोनों के किसी एक के आने के चांसेस आपके हो जाएंगे 55%। नोट कर सकते हैं क्वेश्चन 19। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 we have given that the probability that student will pass final examination in the both English and Hindi, कोई हिंदी इंग्लिश एंड हिंदी लिखा हुआ नहीं, इंग्लिश भी और हिंदी दोनों को पास करने की उसकी गारंटी 50% है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर, और किसी एक में भी ना पास होने की गारंटी उसकी 10% है, ये एक भी सब्जेक्ट में पास नहीं होगा।
एक में भी नहीं होगा, घुमा के क्वेश्चन है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इंग्लिश एग्जाम, और इंग्लिश में पास करने की गारंटी उसकी 75%। तो हमको बताना प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द हिंदी एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी। अब देखिएगा पी ए गिवन है, पी बी गिवन है और पी ए कैप बी गिवन है, लेकिन पी ए यूनियन बी इसमें गिवन नहीं है, वो हमको फाइंड करनी पड़ेगी। देखिएगा वी हैव गिवन दैट इंग्लिश को हम ए कंसीडर करके चलेंगे और हिंदी को बी, इंग्लिश ए हो जाएगा और हिंदी बी हो जाएगा। तो बोथ का आपको इसमें गिवन है पहले, यानी पी ए कैप बी इज इक्वल टू है 50% यानी 0.5, और ना ही हिंदी में पास हुआ है ना इंग्लिश में पास हुआ है, तो पी ए डैश कैप बी डैश। तो यहां पर अगर हम ये आपको गिवन है 0.1। अब एक रूल होता है डी मॉर्गन्स लॉ, बाय डी मॉर्गन नियम, डी मॉर्गन तो इसमें क्या होता है, अगर ए डैश कैप बी डैश, पी गिवन है तो इसको लिख सकते हैं पी ए यूनियन बी का डैश, पी ए यूनियन बी का डैश। तो पी ए यूनियन बी का डैश, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए यूनियन बी, ठीक। और ये चीज हमको गिवन है पॉइंट बन के, ये इसी को तो फाइंड कर रहे, और ये पॉइंट बन के गिवन है हमको, तो 1 माइनस 0.1 यानी ये बचा आपका है 0.9, ये आपका 0.9 आ गया। अब हमसे पूछा क्या गया इसमें है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी एग्जामिनेशन। तो हिंदी एग्जामिनेशन में पास करने के लिए हम बताएंगे, जैसे हमको रिलेशन होता है पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए कैफ बी। इसको फाइंड किया हमने 0.9, पी ए गिवन है हमको, पी ए हमने लिखा नहीं है, पी इस इंग्लिश का है 75 इन 75% 0.75, और पी बी हमको बताना है, पी बी हिंदी एग्जामिनेशन का बताना, पी बी बताना माइनस पी ए के बी हमको गिवन था 0.5 यानी 50%, ठीक। तो ये आपका 0.9 इज इक्वल टू 75 से 50 कम करेंगे तो ये बचेगा 0.25 प्लस पी बी। इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट जब करेंगे 90 में से 25 को, तो ये आ जाएगा आपका 0.65 इज इक्वल टू पी बी, यानी वह हिंदी एग्जाम पास करने वाला स्टूडेंट होगा, इसकी गारंटी 65% है, ठीक। नोट कर सकते हैं 20 क्वेश्चन समझते हैं इस एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन 21, and let's understand last question of this exercise, that is question number 21, in which we have given that in class 10 in a class of 60 students 30 opted NCC and 32 opted NSS, 24 opted both NCC and NSS। ये प्रोग्राम होते हैं जो स्कूलों में चलते हैं, ठीक। एक NSS होता है नेशनल सोशल स्कीम होता, परहैप्स NCC होता नेशनल क्रेडिट कोर्स, जो आपके आर्मी वगैरह में चलता है। तो वो दो कोर्स आपके डिग्री कॉलेज में ये आगे स्कूलों में चलने लगते हैं। इफ वन ऑफ द स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो अगर हम एनसीसी को ए कंसीडर करके चलें, ठीक है, एनसीसी एक मान लें और एनएसएस को हम बी मान लें, ठीक। देखिएगा यानी वह स्टूडेंट एनसीसी का होगा तो 60 स्टूडेंट में से 30 का है, यानी 60 में से 30 स्टूडेंट एनसीसी लेने वाले, तो कोई एक आए इसकी गारंटी हो जाएगी 1/2 यानी 50%, 0.5 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से पीबी वो स्टूडेंट एनएसएस का होगा, तो एनएसएस कितने बच्चों लिए 32/60 यानी ये हो जाएगा आपका 16/30 यानी 8/12
15, 8/15 रहने दीजिएगा, ठीक। और फिर हमसे कहा गया है एंड 24 स्टूडेंट ऑप्टेड बोथ एनसीसी एंड एनएसएस, यानी पी ए कैप बी, ये है हमारे पास 24/60। ये हम प्रोबेबिलिटी निकाल ले, गिवन नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 6 से काट दिएगा, 6 4 जा 24 और 6 10 जा, यानी ये कुल मिला के 2/5 हो जाएगी। 2/5 12 से काट दीजिएगा, 12 2 या 12 5 या 2/5 हो गया। इतना हमने फाइंड यहाँ से कर लिया। अब हमसे पूछा गया फर्स्ट में कि द स्टूडेंट ऑप्टेड एनसीसी और एनएसएस, तो इसका मतलब हमसे पूछा जा रहा है पी ए यूनियन बी पूछा जा रहा है। तो पी ए यूनियन बी का मतलब होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए के बी, जबकि ये सब चीज़ें हमको मालूम है, तो डायरेक्ट कर दीजिएगा 1/2 प्लस 8/15 माइनस 2/5। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 30, यहाँ आ जाएगा 15 प्लस 2 माइनस 6। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होगा। यहाँ तो 2 से हम डिवाइड करने वाले हैं, जब 2 से डिवाइड किया 30 को तो 15 आ गया, लेकिन 2 यहाँ 16 आएगा और यहाँ 6 2 या 12 आएगा। ये आ गया आपका कुल मिलाकर के 19/30, 19/30। और इसी प्रकार से सेकेंड में हमको गिवन है स्टूडेंट हैज ऑप्टेड नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस, ना उसने एनसीसी ली है और ना ही एनएसएस ली है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, देखिए डिमॉर्गन नियम हम इसमें लगाएंगे, यानी पी ए डैश कैप, लेकिन इसमें नॉर लिखा हुआ है, नॉर तो कैप नहीं आएगा, ठीक। एंड लिखा होता तो कैप लगाते हैं, अगर एंड लिखा होता तो कैप लगाते, यहाँ यूनियन बी करेंगे। तो यहाँ डिमॉर्गन का नियम जब लगाते हैं तो ये हो जाएगा आपका पी ए कैप बी का होल डैश। अगर यहाँ कैप लगा होता, इस प्रकार के डैश होते, तो यहाँ यूनियन हो जाता। अब यहाँ पहले से यूनियन है तो यहाँ कैप आ जाता। दो नियम होते हैं डिमॉर्गन नियम। अब ये चीज़ हमको फाइंड है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए कैप बी, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस पी ए कैप बी, हमको पता है 2/5 मीन्स ये हो जाएगा आपका 3/5। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज दैट द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनसीसी बट नॉट एनएसएस, मतलब एनएसएस लिया है लेकिन एनसीसी को नहीं लिया है। तो और भी कई तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें एक तरीके से आप अगर आप बेन डायग्राम बना के चलें, देखिएगा ये ऐसे प्रकार से हम बेन डायग्राम की बात करते हैं। तो 30 स्टूडेंट ऑप्टेड एनसीसी और 32 स्टूडेंट ऑप्टेड एनएसएस, और यहाँ 24 था। तो जरा एनएसएस तो लिए, एनसीसी नहीं ली। जरा गैप देखिएगा कितना है 8 का, तो ये हो जाएगा 8/60 मीन्स 2/15, 2/15 इसका भी आएगा। एक बार आंसर मैच कर लेते, उसके बाद चलते 2/15, 11/30, 19 सेकेंड वाला 11/30 आ रहा था। सेकेंड वाले भी देख लीजिएगा थोड़ा। पी ए कैप बी था 2/5, 1 माइनस 2/5 यानी 3/5। पूछा क्या गया था, स्टूडेंट हैज ऑप्टेड नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस, यानी नाइदर नॉर लिखा हुआ, इसका एंड का ही हम प्रयोग करके चलेंगे तभी इसका आंसर मैच होगा, अन्यथा नहीं होगा। देखिएगा इस प्रकार से ये होगा। सेकंड वाला आपको यहाँ कैप लेके चलना पड़ेगा और यहाँ यूनियन लेके चलना पड़ेगा, तभी हम इसका आंसर बताने में सक्षम हो पाएंगे। यहाँ पे देखिएगा कैप लगाएंगे अगर, तो यहाँ यूनियन हो जाएगा, फिर ए यूनियन बी हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका 19/30, 19/30। इसमें यहाँ पर थोड़ी गलती हुई है, उसको एंड ही समझा जाएगा। माइनस 19/30 इज इक्वल टू 11/30। तो इस प्रकार से आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाती है 14.2। आशा करते हैं आपने समझ पाई होगी। नेक्स्ट में हम लोग सीखेंगे इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज में इतना ही। दैट्स ऑल।